ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ाने जा रही हूँ। इसका पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा। आज इसे हम पढ़ेंगे। इसे लिखा है ऑथर लूसियो रोड्रिग्स ने। यह एक पेन पोर्ट्रेट है। आप इस चैप्टर को पढ़ते समय देखेंगे कि इसमें गोवा के लाइफ का डिस्क्रिप्शन है। वहाँ पे किस तरीके से बेकर्स अपना लाइफ स्पेंड करते थे, उनका प्रोफेशन क्या होता था और लोगों के साथ उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी। इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 1 बेकर फ्रॉम गोवा में पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। आइए पैराग्राफ 1 रीड आउट करते हैं और इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को की मीनिंग को देखेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ इसे रिपीट कीजिए। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as pedder in Goa. ठीक है, तो हमारी रीडिंग हो चुकी है। अब इसके हर सेंटेंस में देखते हैं कौन से हमारे लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। आपके लिए भी टास्क है कि आपको जो वर्ड उसके अलावा डिफ़िकल्ट लगे आप उसे अंडरलाइन करेंगे और उसकी मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढेंगे। ठीक है, मैं कुछ वर्ड मीनिंग आपको लिखा दूंगी यहाँ पे जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं आर एल्डर्स। एल्डर्स मीन्स हमारे बड़े बुजुर्ग। आर ऑफन, ऑफन मीन्स प्रायः, जो कभी कभी होता है। हर्ड, हर्ड मीन्स सुने गए। रेमिनाइजिंग नॉस्टैल्जिकली, रेमिनाइजिंग नॉस्टैल्जिकली का मीनिंग होता है पुरानी, नॉस्टैल्जिया मीन्स कि पुरानी यादों में खो जाना और रेमिनाइजिंग मीन्स पुरानी यादें। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं, हमारे लेखक हैं लूसियो रोड्रिग्स, वो बता रहे हैं कि हमारे एल्डर्स यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा उनको कहते हुए हमने सुना है और वो बड़े गौर से या बड़े खुश होकर उन यादों में खो जाते हैं जब भी वो इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। किस चीज़ की चर्चा करते हैं? अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज। ये पोर्टुगीज़ डेज को मतलब इस पोर्टुगीज़ डेज से हमारा मतलब है कि जब हमारे यहाँ गोवा में पुर्तगाली लोगों का शासन था। मीन्स वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी जब वो हमारे यहाँ रहा करते थे। तो उस समय हमारे पूर्वज भी गोवा में रहे होंगे। तो फिर वही उन पुर्तगाली दिनों की याद करते हैं और हमें बताते हैं। आज हम उनके अगली जनरेशन है तो हमें वो बताते हैं। क्या बताते हैं? द पोर्टुगीज़, पुर्तगाली लोगों के बारे में, एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनकी जो बहुत प्रसिद्ध ब्रेड यानी रोटी, पाव रोटी के जो टुकड़े होते थे उनके बारे में वो चर्चा करते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इसको आगे के पैराग्राफ्स में हम लोग समझेंगे। Those eaters of loaves might have vanished. Eaters means खाने वाले। क्या खाने वाले? उन ब्रेड्स को खाने वाले जो पोर्टुगीज़ बनाया करते थे।
कह रहे हैं ऑथर माइट हैव वैनिस्ड, वो शायद डिसअपियर हो गए हैं। वैनिस्ड मीन्स डिसअपियर, मीन्स कि वो शायद कहीं खो गए हैं, वो आज दिखाई नहीं पड़ते। बट द मेकर्स, लेकिन उसको बनाने वाले, आर स्टिल देयर, वो आज भी गोवा में प्रेजेंट है। वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स। फिर पोइट ऑथर लूसियो रोड्रिग्स कहते हैं कि हमारे पास आज भी हमारे बीच गोवा में वो मिक्सर्स हैं, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। वो कहते हैं कि मतलब ये लोव्स को बनाने के या ब्रेड को बनाने के लिए हम 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो पहला है मिक्सिंग का काम होता है, जिसमें कि आपके ब्रेड बनाने के लिए मैदा या उसमें चीनी या कुछ जो भी चीज़ें मिलाई जाती हैं तो उसकी मिक्सिंग का काम होता है। फिर उसको शेप देने का काम होता है मोल्डर्स, यानी उसका डाउ बनाने का काम, उसको गूंदने का काम, एंड दोज हु बेक, और उसके बाद उसको सेकने का काम करते हैं। तो वो आज भी हमारे बीच में है, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, मीन्स ये जो भट्टियाँ हैं, आग की भट्टियाँ जिस पे बेकिंग का काम होता था, वो उसको कह रहे हैं टाइम टेस्टेड, इसका समय समय पे परीक्षण हुआ। मीन्स ये काफ़ी पुराने हैं, बहुत सालों से उस पे आज भी बेकिंग का काम चल रहा है। तो वो कहते हैं स्टिल एग्जिस्ट, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी आज के डेट में भी वो पुराने समय में जो वहाँ पे चूल्हा बनाया गया था वो आज भी प्रेजेंट है। द फायर इन द फर्नेसेस, वही फर्नेसेस मीन्स भट्टियाँ, तो उस पे जो आग है हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, वो आज भी बुझी नहीं है। ठीक है, वो आज भी उस पे बेकिंग का काम चल रहा है। पैराग्राफ में आगे लेखक कहते हैं द थर्ड एंड जिंगल of the traditional baker's bamboo heralding the arrival in the morning can still be heard in some places। लेखक बताते हैं जो ये बेकर आता था ब्रेड बनाने के बाद ब्रेड्स को बेचने के लिए, कब आता है वो? मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग। तो वो अपने आने का संकेत कैसे देता है? थर्ड एंड जिंगल के साथ। मीन्स थर्ड मीन्स धप की आवाज़ और जिंगल टन टन की आवाज़, वो कुछ घंटी बजाकर या धप धप की आवाज़ करके वो आता था। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, और ये थर्ड एंड जिंगल कहाँ से निकलता है? वो अपने साथ एक बैम्बू रखता था, मीन्स बांस का डंडा रखता था, उसी में घंटी लगी हुई थी और धप धप की आवाज़ वो ज़मीन में पटक कर उसे निकालता था। हेराल्डिंग, हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग, मीन्स वो आता था तो कुछ चिल्लाकर संकेत देता था। और क्या अनाउंस करता था? अनाउंस करता था अपने आने का। अराइवल, अराइवल मीन्स आना, आगमन। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। तो ऑथर कहते हैं कैन स्टिल बी हर्ड, उसे आज भी सुना जा सकता है। इन सम प्लेसेस, गोवा के कुछ प्लेसेस में। ठीक है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन। वो कहते हैं कि हो सकता है कि बेकिंग का काम करने वाले उसके पिता जिंदा ना हो, लेकिन उसका बेटा जो है वो अपने फैमिली प्रोफेशन को आज भी कैरी कर रहा है, मीन्स उसको आगे बढ़ा रहा है। फैमिली प्रोफेशन यानी जो उनके परिवार का काम था, ठीक है, व्यवसाय था। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। These bakers are even today known as pedder in Goa। तो ऑथर बताते हैं कि आज इन बेकर्स को गोवा में किस नाम से जाना जाता है? तो पैडर। ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन भी आता है कि गोवा में बेकिंग का काम करने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा पैडर। ठीक है।
स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने पैराग्राफ 2 लिखा है, आप इसे बुक में भी देखिए और इसे रीड करने की कोशिश कीजिए। पहले इसकी रीडिंग करेंगे, फिर इसके मीनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज्ड टू be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. Once, when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Pasquin or Bastine, the maidservant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. इस पूरे पैराग्राफ में आप देखिएगा कि ऑथर लूसियो रोड्रिक्स है, वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि वो अपने चाइल्डहुड में क्या किया करते थे उन लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए, ठीक है। तो इसके मीनिंग के साथ इससे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ऑथर कहते हैं ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दिनों में जब वो गोवा में रहा करते थे, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। वो कहते हैं बेकर्स जो थे, जो ब्रेड मेकिंग और बेचने का काम करते थे, वो हमारे मित्र हुआ करते थे, फ्रेंड थे। कंपेनियन, वो हमारे साथी थे, ठीक है। एंड गाइड, और वो हमारे मार्गदर्शक भी थे, मीन्स वो हमें काफ़ी कुछ सिखाया भी करते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट, फिर वो बताते हैं कि जो बेकर था वो क्या करता था, ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट, कम से कम ट्वाइस अ डे, एक दिन में हमारे यहाँ 2 बार आया करता था। वंस, वो कहता है 2 बार कब आता था, पहली बार व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, पहली बार जो था वो सारी तैयारी के साथ मॉर्निंग में ब्रेड बेचने आता था। और ऑन हिज सेलिंग राउंड, ब्रेड बेचने के लिए जब वो निकलता था तब वो मॉर्निंग में हमारे यहाँ आता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और जब वो अपना बड़ा सा बास्केट है उसे खाली करके वापस लौटता था, तब वो हमारे यहाँ आया करता था। ऑथर कहते हैं द जिंगलिंग थर्ड, जिंगलिंग थर्ड ये हमने लास्ट पैराग्राफ में भी देखा है कि जो वो अपने साथ बैम्बू लेकर चलता था, उसमें उसने जिंगल के लिए घंटी लगाई हुई थी, और जब वो उसे ज़मीन पे मारता था उससे धप धप की आवाज़ आती थी। तो वही कहते हैं, उसी साउंड के बारे में वो कहते हैं द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, वो उसके बैम्बू से जो जिंगल टन टन और धप धप की आवाज़ निकलती थी, वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, वो बताते हैं कि वो हमें जगा दिया करती थी नींद से, ठीक है। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट देम, फिर ये कहते हैं कि बच्चे तो ऐसे ही एक्साइटेड होते हैं नई चीज़ों को लेकर, तो वो कहते हैं कि हम लोग सुबह सुबह जब नींद से उठते थे तो हम लोग दौड़कर उससे मिलने जाया करते थे और उसे वेलकम करने के लिए जाते थे, मीन्स उसको स्वागत करने के लिए जाते थे और उसे गुड मॉर्निंग का विश करने निकलते थे। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता था, वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और वो कहते हैं कि वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, वो जो ब्रेड का जो टुकड़ा था या फिर लोफ लेकर आता था उसके लिए क्या हम ऐसा करते थे। फिर उसका आंसर ऑथर खुद ही बताते हैं और कहते हैं